इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज की मेरी वीडियो आधारित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि श्री रामचरितमानस पर आधारित प्रश्न होंगे। और रामचरितमानस पर आधारित प्रश्नों की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ये बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं भक्ति काल से संबंधित हैं, और भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए यह वीडियो। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ कब हुआ था। तो रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 ईस्वी यानी 1631 ईस्वी, या यूँ कह सकते हैं कि 1554 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 1574, माफ़ करिएगा 1574 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसे कितना समय लगा, रामचरितमानस के रचना करने में तुलसीदास जी को कितना वक्त लगा था, कितना समय लगा था। तो वह 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था उनको, यानी रामचरितमानस लिख करके 2 वर्ष 7 माह में संपन्न हुई थी। और इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड जो है, वो किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया था, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो वह काशी में रचा गया था। और रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी भाषा है तथा दोहा और चौपाई शैली में हुई है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है तथा इसकी काव्य शैली क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है, और काव्य शैली के अंतर्गत दोहा और चौपाई शैली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह बन सकता है इस बिंदु से कि राम कथा पर आधारित जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसमें कुल कितने कांड हैं। और यह प्रश्न पहले आ चुका है परीक्षा में। तो इसमें कुल 7 कांड हैं। संख्या लिखने के लिए आती है तो देखिए 7 कांड हैं, और 7 कांड को याद कर लीजिए आप। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए कहीं से भी आ सकता है, तो हमें इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और क्वेश्चन यदि यह आता है कि रामचरितमानस में राम का कैसा रूप प्रदर्शित हुआ है, तो राम जो है वो लोक रक्षक रूप में प्रदर्शित हुए हैं, और सत्यशील हैं, सौंदर्य के भंडार हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कांड हैं 7 कांड हैं, इन्हें हम कैसे याद करें। तो पहला आता है बालकांड, दूसरा आता है अयोध्या कांड, और तीसरा आता है अरण्य कांड। तो हम बाल कांड से बाल शब्द को लेंगे, अयोध्या कांड से अयोध्या को लेंगे, अरण्य से अरण्य कांड को लेंगे। ठीक है। तो अब हम यह क्लू लगाएंगे कि बाल अयोध्या, यानी बाल, जब राम बालक थे तो वो अयोध्या से कहाँ गए, अरण्य में गए। अरण्य में गए यानी वन में गए। ठीक है। और फिर उसके बाद किष्किंधा, तो किष्किंधा के बाद में सुंदर और लंका आ रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले से हम लेंगे किष्किंधा, और फिर उसके पश्चात लेंगे सुंदर और लंका। तो यहाँ से बाल लिया, बाल अयोध्या अरण्य, बाल से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड। और हम सभी मस्तिष्क में अपने ये रखेंगे कि राम जो है बाल्यकाल में ही अयोध्या में थे, और उसके पश्चात वो वन में चले गए। वन में जाने के बाद में उनके किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी से मुलाकात हुई थी। तो हमारा 4th वाला कांड जो है वो किष्किंधा कांड है, और सुंदर कांड है, लंका कांड है 5th और 6th। तो उस आधार पर हम यह क्लू लगाएंगे कि किष्किंधा सुंदर लंका। तो किष्किंधा से सुंदर है लंका, ये हम क्लू लगाएंगे कि किष्किंधा से सुंदर क्या है, वो लंका है। तो इससे हमारा क्लू लग जाएगा, किष्किंधा से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड हो गया, लंका से लंका कांड हो गया। तो 6 कांड हमें याद हो गए, बाल अयोध्या अरण्य, किष्किंधा सुंदर लंका। तो बाल से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, और अरण्य से अरण्य कांड बन गया। किष्किंधा सुंदर लंका, किष्किंधा से सुंदर है लंका, यानी किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और अंत में हमारा बचता है उत्तर कांड। तो सबसे जब हमारा कोई पद होता है, जब हम समास पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि
हमारा जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है। तो उसी से हमारा जो अंतिम भाग जो हो जाएगा रामचरितमानस का, हम क्लू लगाएंगे कि वह उत्तर कांड है। तो हमने ये सातों के सातों कांड जो हैं पढ़ लिए हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसी भी है, यदि आपके अपने कोई सुझाव हैं इसमें, यदि कोई गलतियां हैं तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और एक बार पुनः बता दूं कि इसको रचने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था तुलसीदास जी को, और 1631 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था लेखन, यानी 1574 ईस्वी में इसका लेखन प्रारंभ हुआ था। अभी देखिए यहाँ पर इसका जो सन है उसको भी यदि याद करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी हम ये देखेंगे 6 और 3, यानी 1 और 1 6 3, ये ईस्वी में यदि आप देखें तो इसका लेखन प्रारंभ हुआ, यानी 63 बीच में है और उसके बाद 1 1 आ रहा है। उसी तरीके से यदि हम ईस्वी याद करें तो 1574 है, यानी 1574। अब ये 5 और ये 4 इधर से आ गया 17। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ये 17 हो गया, 1 5 और 4 हो गया, ऐसे करके याद रखेंगे। यानी हमारा बीच में जो आ रहा है वो आ रहा है 57, और 14 अंक इधर उधर हो गया, मिला करके जो हमारे अंक बन जाएंगे, यानी 1 और 4 के बीच में 57 आ रहा है, यहाँ 1 और 1 के बीच में 63 आ रहा है। तो ये क्लू लगा करके हम याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।